एवरीवन, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक नया टॉपिक रिवाइज करेंगे जो है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड प्लस सेल विद प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई प्रोसेस बनाते थे, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें जब हम प्रोसेस बनाते थे तो उसके स्टार्टिंग में हमें कितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स डाले गए हैं ये दिया जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो है ये नहीं दिया गया है। और इसके अलावा सेल विद प्रॉफिट का मतलब है कि जब हम प्रोसेस जो आप ऑलरेडी कर चुके हो कि प्रोसेस का कुछ हिस्सा जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो मार्केट में सेल कर दिया जाता है, वो आप कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे जो सेल करनी है वो हमने विद प्रॉफिट करनी है, वो नई चीज जो है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, जनवरी 2019 के दौरान प्रक्रिया एक्स की समाप्ति पर, ये लाइन आप फिर से पढ़ लीजिए एक बार कि प्रक्रिया एक्स की समाप्ति पर मींस एंड में जो आउटपुट आ रहा है वो 1700 इकाइयों का जो है आ रहा है। आउटपुट आपको दिया है, इनपुट आपने खुद निकालना है। परंतु इसमें क्षति की 100 इकाइयों को शामिल नहीं किया गया है, मींस 100 इकाइयां जो डैमेज हुई वो हमें इसमें नहीं दी गई है, यानी कि टोटल आउटपुट आपका 1700 प्लस 100 1800 यूनिट्स का जो है आएगा। इसके अलावा जो 100 इकाइयां डैमेज हुई हैं उसको 5 रुपए प्रति इकाई की दर से बेचा गया है और प्रक्रिया में 10% जो है वो नॉर्मल लॉस हुआ है, जिसे 3 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेचा गया है। सामग्री की प्रति इकाई जो रॉ मटेरियल है उसका पर यूनिट कॉस्ट जो है 8 रुपए है। कितने यूनिट्स है वो हम निकालेंगे। इसके अलावा अन्य खर्चे, वेजेस दी है आपको, पावर दी है, जनरल ओवरहेड्स दी है। एक चीज नई और यहाँ पे क्या दी है कि उत्पादन का 40% भाग को जो है 20% लाभ बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि जो भी बैलेंसिंग फिगर प्रोसेस एक्स की आएगी उसका 40% हिस्सा जो है हमने सेल कर देना है और 60% हिस्सा जो है हमने प्रोसेस वाई में ट्रांसफर कर देना है। लेकिन 40% हिस्सा हमने वैसा ही कॉस्ट पे नहीं सेल करना है, बल्कि 20% प्रॉफिट के साथ जो है उसको सेल करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने पर हमें सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करने पर हमें सबसे पहले जो है कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए वो निकालना पड़ेगा। तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। आपको जो यूनिट प्रोड्यूस्ड यानी कि आउटपुट दिया गया है वो 1700 यूनिट्स का दिया गया है और डैमेज जो है वो 100 यूनिट्स का दिया गया है, यानी कि आपका जो विद डैमेज यूनिट्स बन के आउटपुट के तौर पे आए थे वो हमारे जो है 1800 यूनिट्स जो है आए हैं। इसके अलावा नॉर्मल वेस्टेज दी है 10% की। नॉर्मल वेस्टेज जो दी है आपको वो 10% की दी है, यानी अगर हम यूनिट्स इंट्रोड्यूस जो हैं वो 100 यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, ये लेट है, ये दिया नहीं है, लेट करके चल रहे हैं कि अगर हम 100 यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस पे 10% का हमें नॉर्मल लॉस होता है, यानी कि 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस होता है। तो कितने यूनिट्स आउटपुट बन के आएंगे? 90 यूनिट्स के। अगर 100 डालेंगे 10% की वेस्टेज के साथ 90 यूनिट्स जो है हमारे बन के बाहर आने चाहिए। अब इसी को करते हैं, इसी इक्वेशन को लेते हैं कि इफ द आउटपुट इज 90 यूनिट्स देन इनपुट इज, तब कितना था इनपुट हमारा? 100। अगर आउटपुट, ये इक्वेशन आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हो, अगर आउटपुट आपका 1 यूनिट है तो इनपुट कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 90 यूनिट्स। एंड इफ द आउटपुट इज 1800 यूनिट्स देन द इनपुट इज 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 1800। ये आपका आ गया 2000 यूनिट्स जो हैं आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे।
अब आपके पास यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है तो हम प्रोसेस अकाउंटिंग जो है, जो प्रोसेस एक्स अकाउंट है वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां बनाते हैं प्रोसेस एक्स। एक कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे, एक कॉलम में हम यूनिट्स लिखेंगे। ये आपके यूनिट्स आ गए, ये अमाउंट आ गया, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। टू रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल हमें दिया नहीं था, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2000 यूनिट्स। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको दी गई थी 8 रुपीज पर यूनिट, यानी कि 2000 यूनिट्स के आपके 16,000। उसके अलावा वेजेस दिए गए हैं, पावर दी गई है और ओवरहेड्स दिए गए हैं। 6,000 की वेजेस, 2,000 की पावर और 1,600 रुपए के जो है ओवरहेड्स दिए गए हैं। दूसरी तरफ नॉर्मल वेस्टेज आपको दिया गया है 10% बाय नॉर्मल वेस्टेज, 2000 का 10%, यानी कि 200 यूनिट्स। और इन 200 यूनिट्स को 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचा गया है, तो 600 रुपए जो है आपका अमाउंट में आ जाएगा। उसके बाद बाय सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप जो है आपको शुरू में ही क्वेश्चन में दिया गया था कि 100 इकाइयां हैं जो क्षति हो चुकी है और जिसको 5 रुपए प्रति इकाई के लिए बेचा गया है। 100 इकाइयां दी गई थी, 100 यूनिट्स दिए गए थे, 5 रुपए पर यूनिट, तो 500 रुपए का जो है आपको ये इसका अमाउंट जो है मिल गया है। अब आपको क्या बोला गया है कि जितना भी इसकी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको हमने 2 हिस्सों में बांटना है। एक हमने एज अ फिनिश्ड गुड्स बेच देना है जो कि 40% है, और एक प्रोसेस वाई में ट्रांसफर कर देना है जो कि 60% है। तो अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। पहले आप बैलेंसिंग फिगर इधर का टोटल कर देते थे और सीधे निकाल देते थे, उसको 40-60 के रेशो में बांट देते थे। लेकिन अभी आपने इधर का टोटल जो है नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जो प्रॉफिट जो सेल की गई है फिनिश्ड गुड्स की 40% जो कि बोला गया है वो प्रॉफिट पे सेल किया गया है, तो उस पे होने वाले प्रॉफिट को हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। वो यहां पे अमाउंट जो है आएगा, इसलिए अभी हम यहां पे नहीं लिखेंगे उस अमाउंट टोटल को। तो पर फिर भी हमें बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए इधर का टोटल करना पड़ेगा, तो वो टोटल जो है हम रफ में कर लेते हैं। पहले यूनिट्स का देखते हैं कि सेल कितनी की गई। यूनिट्स आपके आगे 2000 में से 300 यूनिट्स ये माइनस किए तो आपके 1700 यूनिट्स आ गए। 1700 का 40% आपने सेल कर दिया है, और जो प्रोसेस वाई में ट्रांसफर किया है वो 1700 का 60% है। ये आपका आ गया 680 यूनिट्स आपने सेल कर दिए हैं, और 1020 यूनिट्स जो है आपने प्रोसेस वाई में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये हम यूनिट्स में लिख लेते हैं। उसके बाद अमाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो इधर का टोटल करेंगे 16,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,600। ये आपका अमाउंट जो आ गया वो आ गया आपका 25,600 अमाउंट साइड का टोटल, डेबिट साइड का। इसमें से माइनस डैमेज दिए गए हैं, जो आपको डैमेजेस से अमाउंट मिला है, नॉर्मल वेस्टेज से, नॉर्मल लॉस से और स्क्रैप से। वो आपको मिला है 600 और 500, यानी कि 1100 रुपए का जो है आपको अमाउंट इसमें से रिकवर हो गया है। तो ये आ गया आपका 24,500। 24,500 की जो है हम बांटेंगे। 24,000 जैसे यूनिट्स को 40-60 के रेशो में बांटा गया है, वैसे 24,500 को भी जो है हम 40-60 के रेशो में बांट देते हैं।
यानी कि जो सेल की गई अमाउंट के तौर पे, यूनिट्स की सेल हम निकाल चुके हैं, अमाउंट की निकालनी है 24,500 40%, और जो वाई प्रोसेस में ट्रांसफर किया गया 24,500 का 60%। ये मैं साथ साथ में इसलिए लिख रही हूं यूनिट्स का ये और 40, ताकि आपको ये याद रहे कि ये 40-60 के रेशो में जो है बांटा गया है। तो 24,500 का जो है 40% आ गया हमारा 9,800 रुपीज, और इसका आ गया आपका 14,700 रुपीज। एक चीज और याद रखनी है आप लोगों ने, आप लोग रुपीज या यूनिट्स जो है इसके साथ नहीं लिखते हैं, आप सीधे लिख देते हैं 9,800। तो जो चेकर होता है उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो अमाउंट है या यूनिट्स है, इसलिए इस चीज का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जो है यहाँ पे जरूरी है। अब जो प्रोसेस वाई में ट्रांसफर किया गया वो तो विदाउट प्रॉफिट है, तो उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन जो सेल की गई, जिसकी कॉस्ट 680 यूनिट्स जो बेचे गए, जिसकी कॉस्ट 9,800 थी, उसको हमने जो है 9,800 में नहीं बेचा है, बल्कि 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है। और वो 20% कॉस्ट प्राइस का नहीं है, बल्कि सेल प्राइस का है। सेल प्राइस हमारे पास नहीं है। जो आपकी सेल होती है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होती है। सेल को हम x मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस आपके पास 9,800 है, प्रॉफिट जो दिया है वो सेल का 20%, यानी कि अभी सेल x है तो x का 20% जो है वो हम प्रॉफिट लेंगे। ये 1x है, 20% का मतलब 0.20, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 0.20x इज इक्वल टू 9,800। 1 में से 0.20 गए तो 0.80x, और x की वैल्यू यहां से आ गई हमारी 9,800 डिवाइडेड बाय 0.80, ये आपकी आ गई 12,250 रुपए। ये सेल है। जो चीज, जो 680 यूनिट्स बनाने के लिए 9,800 रुपीज जो है खर्च किए गए थे, उसको 12,250 रुपए में बेचा गया है। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 12,250 माइनस 9,800 इज इक्वल टू 24 रुपीज। प्रॉफिट आपका आया 24.50 का, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दो, और सेल जो 9,800 कॉस्ट थी उसकी, पर उसको बेचा कितने में गया है, 12,250। अब आप इस दोनों का टोटल कर देंगे। यहाँ पे अब बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकाल रही। यहाँ पे 2,000 आ गया, यहाँ पे आपका 28,50, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 28,050। ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पे दो चीजें आपको नई सीखने को मिली। एक तो आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कैसे निकालने हैं, मतलब ये 2,000 यूनिट्स कैसे निकाले, और दूसरा कि जब आप सेल करते हो कुछ हिस्सा यूनिट्स का, तो उसको जब प्रॉफिट पे सेल किया जाता है तो वो कैसे कैलकुलेट जो है करना है। फिर भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।